हर महादेव। गुड्डू व्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। और मैं बहुत दिन बाद अब ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब टाइम ही नहीं होता, बच्चों के साथ टाइम ही नहीं मिलता। डेली तो मैं मिनी ब्लॉग बनाती हूँ, लेकिन ऐसे टाइम ही नहीं मिलता कि कंटिन्यू मैं भी ब्लॉग कर पाऊँ। तो आज ये आ रहे हैं यहाँ पे कावड़ लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि मंदिर पास में ही है। तो ये वहाँ पे कावड़ ले पहुँचाएंगे, हरिद्वार से आ रहे हैं। लो पकड़ो, मेरे को दिख नहीं रहा कुछ। मेरे को तो दिख रहा है। हर हर महादेव। और जहाँ पे कांवड़ियों की रहने की व्यवस्था है वो मंदिर ही है। और देखो कितनी बड़ी बड़ी कांवड़ लेके आए हैं शिवलिंग हरिद्वार से, और यहाँ तक और पैदल चलना होता है। सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो ये। मतलब कितनी हिम्मत होती होगी उन लोगों में। और फिर मैं भी आ गई थी मंदिर में। मैंने सोचा देखती हूँ यहाँ पे कुछ काम होगा तो मैं भी कर लूँगी। मैं हमेशा बोलती हूँ मंदिर वाली जो वहाँ यहाँ पे रहती हैं कि कोई काम मेरे लायक हो, जो सेवा, तो बताना। तो फिर मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे सब्जी वब्जी कटिंग हो रही थी, तो थोड़ी बहुत सब्जी कट करी मैंने। बाकी तो ये लोग के लिए बनाने के लिए भी कोई आए हुए थे। ज़्यादा कुछ भी नहीं करा, बस ऐसे ही बैठ करके बस पूछा ही मैंने, और कुछ किया नहीं। धनिया वगैरह ऐसी सब्जी काटी। और उसके बाद यहाँ पे डीजे की इतनी तेज़ आवाज़ हो रखी है ना सुबह से। और अभी तो शाम के 3 बज गए हैं, अभी तक बहुत ही तेज़ आवाज़ हो रखी है। तो इस वजह से मैंने बैक जो आवाज़ चल रही है उसको बंद कर दिया है। फिर यहाँ पे बनाई 1-2 माला वगैरह, और फिर मैं चली गई घर को। काफ़ी भीड़ हो रही थी। फिर शाम के टाइम आ गई मैं पूछने के लिए कि यहाँ पे कुछ और काम है तो बताना। मतलब घर के पास में ही है, तो थोड़ा बहुत जाती रहती हूँ मैं मंदिर में, मतलब ऐसे ही। फिर शाम के टाइम तो उन्होंने कहा खाना बहुत हो गया तो आप ले जाओ। मैं तो लेके नहीं आई, क्योंकि फिर सुबह मेरा व्रत है और बच्चे भी खाएंगे नहीं। रात के टाइम गई थी, कॉलोनी की और लेडीज़ भी गई हुई थी साथ में। और सुबह होते ही सबसे पहले मैंने करी पूजा अर्चना। और आप सभी को भी महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। भोले बाबा आपके घर में भी खुशियाँ लेके आए। और आज उसके बाद मैंने साड़ी पहनने का तो टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं फटाफट ऐसे ही दुपट्टा डाल करके मैं बहुत लेट हो गई सफाई करते करते। फिर ये दूध है और इसमें फूल पत्ती वगैरह बच्चों ने ही डाल के रखी हुई है जब तक मैं काम निपटा के आ रही थी। फिर मैं मंदिर में आई और यहाँ पे मैंने दिया बत्ती वगैरह किया। उसके बाद मंदिर में तो इस टाइम तक कम भीड़ थी, जब तक मैं गई तब तक भीड़ भी थोड़ी कम हो गई थी। और आज मंदिर उन्होंने बहुत ही अच्छा सजा के रखा हुआ है, काफ़ी अच्छा। मतलब टिप्स, और मैं तो ये मान के चलो मैं सबसे लेट ही आई होंगी, क्योंकि घर का काम ही आपको पता ही है, और बच्चों के साथ तो क्या ही बोलना। और धुआं ही धुआं हो रहा था, मुझे तो वैसे भी ये जल्दी खांसी लगने लगती है धुएँ से। फिर मैंने यहाँ पे दिया बत्ती, सब जगह मैं प्रसाद वगैरह लेके आई थी तो सब जगह ही मैंने चढ़ाई। और देखो गणेश भगवान जी कितने प्यारे प्यारे, और माता रानी कितनी प्यारी लग रही है ना, बहुत ही सुंदर लग रही है। कल तो सुबह जब मैं आई तो उस टाइम वो नहला रही थी, वो सब कर रही थी। फिर मैं घर आई तो तैरू, मेरी जिठानी है, उन्होंने छत से आवाज़ मारी और ये तैरू भेज दिया। इतना स्वाद था पूछो मत। थैंक यू दीदी, आपने बहुत टेस्टी तैरू दिया था। कसम से मैं तो ऐसे बना भी नहीं पाती, मेरे को तो आता ही नहीं इतना स्वाद बनाना। तू ये रावण मैगी, क्या रावण मैगी बोल रही है तू? क्या नाम तेरा? अच्छा पापड़ मैगी बना रहा है क्या? रावण तो बोलती है रामन। मैं तो पहली बार सुनती हूँ बेटा, मैं लाती नहीं हूँ, सिर्फ एक वाला नेस्ट लेके आती हूँ हमारे घर में। इसमें रख ले हैं? और वो एक यप्पी आती है। कटोरी रख इसमें, कटोरी रख इसमें। अरे वो नहीं खाना, तुम फुट के गिलास कटोरी इसमें रख दो, खा ले कटोरी ना बुना, तो नहीं रखना लतर पतर के टाइम। मैं हो गई तैयार, और मैंने आज पहनी अपनी सास की साड़ी। मेरी चाची सास है, उनकी साड़ी है ये। बहुत बहुत ज़्यादा टाइम पहले की ये फैशन चला हुआ था। और अभी मैं हो चुकी हूँ कीर्तन के लिए तैयार, तो चलो चलते हैं मंदिर में। दुल्हनिया
उसके बाद यहाँ पे रख दी कढ़ाई और साथ में हमने आलूओं को मिक्स करके जो व्रत वाला आटा होता कुट्टू का आटा वो मिला करके पकोड़े बना रहे हैं और साथ में बना रहे हैं चाय। तो चाय के लिए रख दिया है पानी गैस पे और अनुमान लगा रहे हैं कि कितने लोग हैं। लोग तो सारे चले ही गए थे लगभग, लेकिन फिर भी जो भी थे हम 8-10 तो रहते ही हैं हमेशा। और ये आलू छीलने का काम और मतलब ऐसे कीर्तन में कम रह पाई आज मैं, इन कामों में ही ज़्यादा रह पाई क्योंकि प्रसाद बनाना था। तो फिर मैं इधर को आ गई और फिर उसके बाद भैया ने प्लेटें लगाते गए और मैं यहाँ से सबको बांटती गई। तो काफ़ी बढ़िया रहा हमारा उसका महाशिवरात्रि का प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा रहा। सबके व्रत थे तो सबके सब फिर फटाफट प्रसाद लेकर के अपने अपने घरों में आई क्योंकि अपने घर पे भी दिया बत्ती करनी होती है, व्रत के दिन आरती करनी होती है। तो फिर मैं इसलिए थोड़ा जल्दी मतलब जल्दी के सभी आ गई थी, मैं तो लास्ट में ही आई लगभग सारा कुछ निपटा करके ही। और उसके बाद पूजा करने के बाद मैं बना रही थी खाना वगैरह। तो पहली बार साड़ी बना के खाना बना रही हूँ, मतलब शादी के शुरू के टाइम के बाद, और चूड़ी वूड़ी डाल करके। नहीं तो कहाँ इतना वो रहता है, हमेशा निकाल करके एक तरफ फेंकती हूँ और उसके बाद काम करने लग जाती हूँ। बट नहीं, आज मेरे हस्बैंड ने भी कुछ तैड़ू और आलू सीटी लगा के रखा हुआ था तो मैंने उसके बाद छौंका ही लगाया, वो थोड़ा सूपी टाइप का बनवाया था तो काफ़ी अच्छा बनना था वो भी। और आज चल रहा है भारत पाकिस्तान का मैच और सब हो रखे हैं मस्त। अब देखते हैं कौन जीतता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम, हर महादेव।